अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपके हम पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये सवाल है। कहा गया है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान फ़र्क बयान करें। इनका फ़र्क बताएं, क्या है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है। आपको नज़र आ रहा होगा सामने। मैं पढ़ता हूँ फिर उसको उर्दू में बताता हूँ। एन एग्रीमेंट डिफर्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से दर्ज झेल चीज़ों में डिफ़र करता है, इन फ़र्क करता है। वो ये हैं, ये पहले हमारे पास दो कॉलम है कि एग्रीमेंट का कॉलम है, ये एग्रीमेंट का कॉलम है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें हमने 1 2 3 4 लाइनें दी गई हैं। चारों लाइनों के अंदर फ़र्क बताया है कॉन्ट्रैक्ट का। एग्रीमेंट क्या कहता है? ऑफर, एग्रीमेंट ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। किसी भी मामले में एक शख्स ऑफ़र करे और दूसरा उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले तो उसको क्या कहते हैं? वो एग्रीमेंट बन जाता है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या है? एग्रीमेंट, पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑफ़र भी, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस से तो एग्रीमेंट बन जाएगा। एंड इट्स इन्फोर्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके अंदर वो सलाहियत पैदा कर दी जाए दोनों पार्टी की तरफ से कि अगर एक पार्टी इनकार करती है अमल करने से, निफाज करने से उस पर, तो दूसरी पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की हकदार है, वजह से सलाहियत रखती है। अगर कोर्ट में जाने की उसमें जो ये खूबी मौजूद हो किसी एग्रीमेंट के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दूसरी हमारे पास ये दूसरा है, एन एग्रीमेंट मे और मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें बता दिए एग्रीमेंट जो है बनाया जाता है उसमें लीगल ऑब्लिगेशन भी हो सकती है और लीगल ऑब्लिगेशन नहीं भी हो सकती है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो सोशल एग्रीमेंट हो जाएगा, अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरीली क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाजमी है कि उसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो चाहिए, यानी एक पार्टी अगर इनकार करती है उस पर अमल करने से तो दूसरी पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उस पर अमल करवा सकती है, निफाज करा सकती है। अगर ऐसी क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इसको क्रिएट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन कहते हैं। ये ज़रूरी होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एग्रीमेंट के अंदर ये रखना ज़रूरी होती है। एग्रीमेंट बताते हैं, एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरीली बी अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट जो बनाया जाता है उसे कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है। हर एग्रीमेंट जो बनता है वो ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेसेसरीली एग्रीमेंट, कि हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाजमी है कि पहले एग्रीमेंट बना हो, पहले एग्रीमेंट बना हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसी तरीके से लास्ट देखते हैं, एग्रीमेंट इज़ नॉट कंसीडर, एग्रीमेंट इज़ नॉट कंसीडर एंड एग्रीमेंट इज़ नॉट कंक्लूडेड और अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट जो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जो बाइंडिंग हो दूसरी पार्टी पे। एग्रीमेंट के अंदर अगर वो उसमें लीगल जो है उसके अंदर आपने क्रिएट कर दिया लीगल ऑब्लिगेशन तो बाइंडिंग होगा, अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं है तो बाइंडिंग नहीं हो सकता एग्रीमेंट दोनों। यानी बाइंडिंग बना दे, अमल करना, उस पर निफाज करना, बाइंडिंग नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एंड बाइंडिंग ऑन द कंसर्न पार्टीज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि उसमें लीगल जो है उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है, और दूसरी अगर एक पार्टी इसको डिफ़ॉल्ट करती है तो दूसरी पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की उसमें मजाज होती है। तो ये फ़र्क है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाजमी है कि एग्रीमेंट होना पहले ज़रूरी है, फिर उस एग्रीमेंट के अंदर जो है उसके अंदर इन्फोर्समेंट और इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। और एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, एग्रीमेंट जो है उसमें बाइंडिंग भी हो सकती है और बाइंडिंग नहीं भी हो सकती। ठीक है ना, एग्रीमेंट के ज़रूरी नहीं है कि क्रिएट करे वो लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट बगैर लीगल क्रिएशन के भी हो सकता है, लेकिन वो सोशल एग्रीमेंट होगा, समाजी एग्रीमेंट होगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना काफ़ी है। तो ये मैंने सिर्फ फ़र्क बताया था, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।